देखो बेटा, इंडियन एविडेंस एक्ट हो और चाहे BSA 2023 हो, तीन शब्द हैं जो बड़े अहम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, वकालत के भी दृष्टिकोण से, और वे हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव। ये तीनों ये साक्ष्य अधिनियम में लाए क्यों गए? इसलिए लाए गए हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें देख के न्यायालय को ये लगता है कि नहीं, इसमें ये माना जाना चाहिए। वो चाहे तो मान सकता है, चाहे तो ना माने। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहाँ न्यायालय को मानना ही पड़ेगा, वो बाउंड है उसे मानने के लिए, वो है शैल प्रिज्यूम। और कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि जो शुरुआत से ही प्रूव माने जाएंगे और उनके प्रूव करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप एविडेंस से ले आओ, ऐसे प्रूव कर लो। सबसे पहले हम लेते हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम ऐसा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हर जगह पूछा गया है और कभी कभी इन तीनों पे एक 8 नंबर का सवाल मेंस में भी आता है। जानना चाहिए सबको। मे प्रिज्यूम पढ़िए सर, ले लीजिए। May presume. Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. ये जो मैं प्रिज्यूम अभी सरमिली जी ने पढ़ा, ये पहले सेक्शन 4 में था और अब मैं प्रिज्यूम सेक्शन 2 के 1 के एक्ट में ये है। इन्होंने कहा कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिन्हें न्यायालय ये मान के चलता है कि ये प्रूव है, जब तक कि इनको कोई एविडेंस ला के प्रूव न कर दिया। पहला फैसला है, कोर्ट ये मान के चलता है कि ये प्रूव। फॉर एग्जाम्पल चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 113 का 113 का 1 था, जो अब 117 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब 113 क्या था? पढ़ो मेरा सर, मिली। Presumption as to abatement of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of a suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regards to all the other circumstances of the case, that such suicide has been abated by her husband or by such relative of her husband. ये 113 के ए में था, जो कि अब है 117 में से 2006। ये है क्या? ये वो पर्टिकुलर फैक्ट है जिसमें न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कोर्ट में प्रिज्यूम। जहाँ बेटा में लिखा है वहाँ कोर्ट में प्रिज्यूम और में नॉट प्रिज्यूम। लेकिन अगर में प्रिज्यूम है, काहे के लिए 113 में? अगर शादी हुई है और 7 साल के अंदर वो विवाहिता स्त्री
आत्महत्या करने का प्रयास किया तो न्यायालय ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि उसके पति या उनके रिश्तेदार मतलब ये ना समझ लो मामा, मौसा, फूफा, अरे घर वाले, उस लड़की के ससुर हैं, उसकी सास हैं, उसके चाचा हैं, चाची हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, इन लोगों ने उसे अबेट किया होगा। अब ये क्यों? ये बेटा इसलिए है, एक बड़ी सामान्य सी बात कि कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की कब से बेचारी कल्पना में रहती है कि उसकी शादी होगी, अपना घर बसाएगी, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहेगी। कोई मरना चाहेगा, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करना चाहेगा। सुसाइड वो अंतिम कड़ी है जब आदमी कोई संसार में कोई अन्य विकल्प नहीं सोचता। तो ये 113 का केस था जो अब 117 BSA में है और जिसमें कोर्ट को प्रिज्यूम करने की बात कही गई है। अब आ जाइए शायद प्रिज्यूम पढ़िए। शायद प्रिज्यूम shall presume whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. ये जो सेक्शन 4 में था shall presume, वो अब आ गया है सेक्शन 2 के 1 के I में, यही आया ना L में, 2 के 1 के L में shall presume उपधारणा करेगा, वो था उपधारणा कर सकेगा। ये नया टॉपिक आया, उपधारणा करेगा। और उसमें अभी इन्होंने पढ़ा, अगर इसमें डायरेक्ट किया गया है एविडेंस एक्ट या BSA कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये प्रूव है जब तक कि इसे न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 113 का बी है, 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट है और वो 113 बी जो था वो अब 118 है BSA का। इसमें था क्या? इसमें डाउरी डेथ के बारे में प्रिजम्पशन की बात कही। डाउरी डेथ IPC में 304 बी में था और BNS में धारा 80। कंसेप्ट दोनों जगह सेम। डाउरी डेथ एक ही पहले जान जाओ बच्चों, वहाँ मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं, वहाँ डेथ शब्द का इस्तेमाल। दहेज हत्या नहीं लिखा है, दहेज मृत्यु लिखा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब आपने पढ़ा होगा उस धारा को तो आप पाए होंगे शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी विवाहिता स्त्री की बॉडीली इंजरी के द्वारा या बर्न इंजरी के द्वारा मार दिया जाता है, जान चली जाती है, तो डाउरी डेथ की कैटेगरी में आता है। यहाँ मानने वाली बात है, यहाँ हत्या आ सकती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट होता है, या कोई अननेचुरल
अननेचुरल डेथ में क्या होता है, ऐसी लड़कियां फांसी लगा लेंगी, जहर खा लेंगी, अपने को गोली मार लेंगी, छत से कूद जाएंगी, ट्रेन के आगे कूद जाएंगी, कोई नदी आसपास में वहाँ कूद जाएंगी और जान लेंगे। अब वहाँ कुछ भी लाओ, लेकिन मर्डर जैसा कंसेप्ट नहीं आएगा। उसने खुद जान लिया है, लेकिन आपकी क्रूएल्टी के नाते जान लिया। इसलिए 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेल्फ रिव्यू में आ रहा था, और जबकि भारतीय साक्ष्य BSA में ये सेक्शन 118 जो 304 BIPC में था, वो BNS के धारा 80। यहाँ क्या है, कोर्ट साइन प्रिविलेज, कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा कि ये डाउरी डेथ का मामला। अब ये फर्क क्या है बेटा, प्रैक्टिकली समझ। आमतौर पे क्या, आमतौर पे ये है कि अगर पुलिस कोई चार्जशीट लेके आती है कोर्ट में, तो सेक्शन नंबर 101 जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, उसके अनुसार पुलिस को ही ये साबित करना पड़ता है कि जो उसमें फैक्ट लिखे हैं वो इस अपराधी ने किया। जैसे मान लिया किसी को एक अदन देसी तमंचा 2 कारतूस के साथ बरामद किया और चार्जशीट भेजा है, तो पुलिस को ही साबित करना पड़ेगा कि इसके कब्जे से जब हम लोगों ने इसको पकड़ा तो इसके पास एक अदन देसी तमंचा था और 2 अदन जिंदा कारतूस है जिसका कोई लाइसेंस उनके पास नहीं। अब अगर उन दोनों में से 102 कह रहा है एविडेंस का, कोई भी पार्टी कोई एविडेंस ना दे तो बेनिफिट किसको जाएगा, बेनिफिट मुलजिम को जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस नहीं लाता है और डिफेंस भी कोई एविडेंस नहीं देता है, तो प्रोसिक्यूशन का वर्डिक्ट फेल हो जाएगा, है ना, और मुलजिम निर्दोष हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? Every person is deemed to be innocent unless proved guilty or unless convicted by the court। यही है ना। अब वहाँ पे कोर्ट साइड प्रिज्यूम कि ही इज इनोसेंट। अब आप साबित करें कि वो इनोसेंट नहीं है। एक चीज और बेटा लगे जान जो हमारे प्रूफ में कि अगर पुलिस चार्जशीट लेके आई है कि इसके कब्जे से ये तमंचा और कारतूस मौकाए वारदात पे हम लोगों ने बरामद किया था, तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा। और अगर मुलजिम इतना भी कोई डाउट क्रिएट कर ले गया तो वो बच गया। यहाँ क्या है, 113 बी या 118 में जो डाउरी डेथ का मामला वो सेल्फ प्रिज्यूम अगेंस्ट में है, यानी कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम ये गिल्टी ऑफ डाउरी डेथ। अब उनको साबित करना पड़ेगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि आई हैव नॉट कमिटेड मिसक्राइम। और जब वो साबित करेंगे और प्रोसिक्यूशन जरा भी कोई डाउट क्रिएट कर लिया तो वो सजा मामला हो जाएगा।
ये था बेटा साइड रिव्यू। एक चीज लगे हाथ देखिएगा और जाएंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 114A। अब नए में ये कहाँ आया है? 120 में। 120 में क्या है सर मीनिंग? 120 Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape. देखो हो गया। देखो बेटा 120 BSA में ये आया है कि रेप के मामले में आप जानते हो कि रेप के मामले में विल और कंसेंट का बड़ा मामला। अगर कंसेंट कहीं मुद्दे में प्रूव कर दिया नहीं होगा, विल प्रूव कर दिया नो। वहाँ था क्या बेटा? जो 114A और अब 120 में है, उसमें ये था कि रेप के मामले में जो विक्टिम है, अगर उसने कोर्ट के अपने स्टेटमेंट में अगर ये कहा है कि उसकी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट शायद प्रिज्यूम कि उसकी कंसेंट नहीं। आपको याद होगा ये धारा पहली बार कब आई? ये 2013 नहीं 1983 में आई। और वो क्यों आई थी? क्योंकि एक मुकदमा बड़ा पॉपुलर हुआ था, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मथुरा केस AIR 1979 का था ये सुप्रीम कोर्ट का। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस का दूसरा नाम भी नोट कर लो और वो है मथुरा रेप केस। बेटा बहुत शार्ट में आपको बता दें ये केस कौन सा था। मथुरा और उसका भाई एक बिहार के रहने वाले थे और वहाँ महाराष्ट्र में काम करते। भाई लेबर था, बहन घर में जाके चौका बर्तन करती और दोनों जीवन यापन कर रहे। तभी हुआ एक बूढ़ी औरत थी जिनके यहाँ ये काम करती थी, अकेले रहती थी और उनका भतीजा आया था एक आदमी। कहा जाता है ये जो मथुरा इसके उसके कुछ रिलेशन हो गए। लड़किया के भाई ने थाने में कंप्लेंट किया, पुलिस वालों दोनों पार्टी को बुलाया। हमने आपको बताया है दोनों मुलजिम का नाम याद रखने के लिए कोई तरीका मालूम है? वो ये कि एक तो ये है ही है तुकाराम, ये दोनों पुलिस पर्सनल है और दूसरे का नाम याद नहीं आएगा, याद रख लेना। कौन सा नाम है? गणपत। वहाँ श्रीराम टावर में मोबाइल की दुकान का नाम है। अब आप लोग जाते हो मोबाइल खरीदने तो वही उसका नाम गणपत। ये दोनों पुलिस वाले थे। पहले बूढ़ा और उनके भतीजे को पुलिस वाले बाहर के शाम का वक्त हो गया था। बाद में इसका भाई और बहन, वो भाई आगे था, वो बहनिया के उन्होंने ट्रैक किया कंधे पे, अंदर इशारा किया, वो लड़की चली गई, उसके साथ रेप किया उसके खाने के अंदर। भाई ने बाहर क्या करें, परेशान गरीब आदमी, खाने का मामला। फिर हाल काफ़ी भीड़ हुई, हल्ला मचा, उन्होंने पीछे बाहर किया लड़की को। उस लड़की ने ट्रायल में खुद ही कहा अपने बयान में उसकी कंसेंट नहीं थी और ट्रायल कोर्ट ने कमिट किया, हाई कोर्ट ने कमिट किया
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सेप्शन कर दिया। उस जजमेंट की बड़ी आलोचना हुई। उस समय हम भी LLB कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एक सेमिनार हम लोगों ने भी रखा था। तो लेकिन ये इतना फैला कि पार्लियामेंट ने इंडियन एविडेंस एक्ट में 114 में ये लागू कर दिया। अब क्या है, ये सेल्फ रिज्यूम है बेटा। अगर कोई लड़की ये कह देती है कि उसकी कंसेंट नहीं थी, ये नहीं थी, तो कोर्ट सेल्फ रिज्यूम की कंसेंट नहीं। ये हो गया सेल्फ रिज्यूम, मैं समझता हूँ प्रयास है। और अब हो गया तीसरा पॉइंट आया, कंक्लूसिव प्रूफ, जिसे हिंदी में कहते हैं निश्चायक सबूत। ये क्या पढ़िए सर में लीजिए। Conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. हाँ, ये क्या कहें कि मुकदमा जो पढ़े इसका ये मतलब है कि हमेशा कंक्लूसिव प्रूफ में आपको नो फैक्ट मिलेगा। उसको समझ लो बेटा, मैथ इसमें नो फैक्ट मिलेगा। अगर एक फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ साबित है तो दूसरा अपने आप साबित। और कंक्लूसिव प्रूफ वो प्रूफ है जिसे कोई भी एविडेंस लाके आप प्रूव नहीं कर। अब ध्यान ले जाइए, IPC सेक्शन 82 अब कहाँ, IPC धारा 82, और ये क्या था, ये था अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई अपराध करता है तो एक मैगजीन है रॉली इन कैपेस, उसमें आ जाता है। अर्थात कि वो कोई अपराध करने में अक्षम माना जाएगा। सेक्शन नंबर 82 Section 20. IPC में था, जो अब आ गया धारा 20 BNS 2006। अब अगर कोई मर्डर कर लेता बच्चा, वो नो फैक्ट वाला समझ लो क्या है। एक 6.5 साल का बच्चा रिवॉल्वर से गोली मार के किसी का मर्डर कर लेता। अब एक फैक्ट क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ है 7 साल के नीचे वाला, अगर ये साबित हो गया तो 6.5 साल का दैट्स ऑल। अब दूसरा साबित करने की जरूरत नहीं है, तो कोई अपराध कर ही नहीं सकता। क्लियर हुआ ये? दूसरा फैक्ट लाओ, ये 112 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। 112 जो कि अब है 116। ये है BSA पूरा नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000। वहाँ था बेटा 112 में, यहाँ 116। ये वो है कि एक लड़की लड़के के शादी होती है और शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि उसका जो फादर है वो उसका हस्बैंड। अब इसमें 2 फैक्ट हैं। एक शादी होना, अगर एक फैक्ट साबित हो गया कि शादी हुई थी
तो दूसरा अपने आप कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर शादी हुई थी तो ये बच्चे का फादर वही है, कोई एविडेंस ला के इसे ना साबित नहीं किया। ये बेटा 3 वर्ड थे, मेकिंग साइंस रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लोग क्लैट वगैरह का एग्जाम देते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए, चाहे मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, चाहे नेट में, सब जगह इसकी जरूरत है। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम को समझने में नहीं होगी।